सोनिया गांधी को मोदी सरकार अब कोर्ट में घसीटने वाली है। दरअसल सोनिया गांधी ने जो गड़बड़ झाले किए हैं, अब उसका समय आ चुका है हिसाब करने का। जवाहरलाल नेहरू के निजी कागजात, जिन्हें कथित तौर पर साल 2008 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से वापस ले लिया था, अब खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की जो है तैयारी में है, ताकि ये कागजात जो राष्ट्रीय धरोहर हैं वापस लाए जाएं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि सोनिया गांधी ने इन कागजातों को क्यों लिया? क्या कांग्रेस देश की ऐतिहासिक धरोहर को छिपाने की कोशिश कर रही है? इस रिपोर्ट में हम इस पूरे के पूरे मामलों की तह तक जाएंगे, तथ्यों को दरअसल आपके सामने रखेंगे और कैसे सोनिया गांधी राष्ट्रीय धरोहर को अपनी निजी संपत्ति समझ करके छिपाना चाहती थी। इस बारे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पत्र लिखे, जिसमें एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, विजय लक्ष्मी पंडित और बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्तियों से पत्राचार शामिल हैं। ये कागजात दोस्तों साल 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा तत्कालीन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी कि NMML को दान में किए गए थे। बाद में सोनिया गांधी ने भी कुछ कागजात दान किए थे, लेकिन साल 2008 में जब यूपीए की सरकार सत्ता में थी और सोनिया गांधी NMML की अध्यक्ष बनी थी, उन्होंने इन कागजातों को 51 कार्टन अपने जो कार्टन थे दरअसल उनको अपने कब्जे में ले लिया। प्रधानमंत्री पुस्तकालय ने इस साल सोनिया गांधी को पत्र लिख करके इन कागजातों को शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने की अब मांग की है, लेकिन उनके कार्यालय से कोई भी अभी तक जवाब नहीं आया है। अब PMML ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है, ये तर्क देते हुए कि दान किए गए कागजात संगठन की संपत्ति हैं और उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने इन कागजातों को लिया ही क्यों, और जब उन्हें वापस जो है करना था तो पहले लिया क्यों, और जब ले लिए तो फिर उनको वापस क्यों नहीं कर रही? क्या इनमें कुछ ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि दुनिया देखे? PMML ने स्पष्ट किया है कि कागजात राष्ट्रीय धरोहर हैं और शोधकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी। फिर भी सोनिया गांधी की ओर से कोई भी जवाब न देना उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। ये दोस्तों पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ या फिर गैर पारदर्शिता का आरोप लगा हो। नेशनल हेराल्ड मामले में भी उन पर और राहुल गांधी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। क्या यह कांग्रेस पार्टी की पुरानी रणनीति है, जब सवाल उठें तो चुप रहो यानी कि कानूनी रास्ता अपनाओ? यह देश के इतिहास के साथ में खिलवाड़ नहीं तो और फिर क्या है? कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार का इतिहास राष्ट्रीय संसाधनों और संस्थानों पर नियंत्रण का रहा है। साल 2008 में जो है NMML से कागजात लेकर के जाना भी इसी मानसिकता का एक हिस्सा लगता है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अखबार की संपत्तियों को यंग इंडिया कंपनी के जरिए हड़प लिया। साल 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को भी याद अगर हम करें तो जब प्रेस की आजादी छीनी गई और विरोधियों को जेल में डाला गया, क्या वो वही मानसिकता नहीं है जो अब नेहरू के कागजात को छिपाने में दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दोस्तों कहा है कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा राष्ट्रीय संपत्तियों को अपनी निजी जागीर जो है समझा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भारत है वो उनकी बपौती है। भारत एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं लगता। गांधी परिवार को लगता है कि ये हमारा यहां पर शासन चलेगा और ये हमारी दरअसल बपौती है। यह क्या सच नहीं है कि मोदी सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है? PMML की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसमें यह सहमति बनी कि नेहरू के कागजात राष्ट्रीय धरोहर हैं और उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्रियों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की और कानूनी राय लेने का फैसला किया है। कुल मिलाकर के अब सोनिया गांधी को मोदी सरकार कोर्ट में घसीटने का पूरा इंतजाम कर रही है। ये दोस्तों
ये कदम न केवल नेहरू की विरासत को संरक्षित करने के लिए है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। क्या यह गलत है कि सरकार देश के इतिहास को जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहती है, या फिर कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक मामला बता करके मुद्दे से भटकाना चाहती है? कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध जो है करार दे दिया है, लेकिन उनके पास में कोई भी ठोस जवाब नहीं है कि कागजात क्यों लिए गए या फिर क्यों वापस नहीं किए जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में भी कांग्रेस पार्टी यही रणनीति अपनाती रही है, प्रदर्शन करना, धरना देना, लेकिन सवालों के जवाब से हमेशा भागते रहना। क्या यह देश की जनता के साथ में धोखा नहीं है? अगर कागजात में कुछ छिपाने लायक नहीं है तो फिर सोनिया गांधी उन्हें वापस क्यों नहीं कर रही है? यहां तक कि कुछ कांग्रेस नेता जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस मामले में ठोस जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी पर हमले करना शुरू कर दिए, जो उनकी कमजोरी को दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू के कागजात भारत के इतिहास का हिस्सा हैं। इन्हें निजी संपत्ति की तरह रखना या फिर छिपाना देश के साथ एक बड़ा अन्याय है। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो पारदर्शिता दिखाएं और कागजात वापस करें और देश से माफी मांगें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि जो सोनिया गांधी का ये ढुलमुल रवैया है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो इस देश की संपत्ति है, उस पर उनका कब्जा है। उन्हें लगता है कि ये देश राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यानी कि जो गांधी परिवार है, उसके इशारे पर चलना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि जो गांधी परिवार है वो जैसे चाहेगा वैसे इस देश की कानून व्यवस्था के साथ में खेलेगा। जो जवाहरलाल नेहरू के उन तमाम जो बहुत सारे जो कागजात हैं, जिन्हें सोनिया गांधी ने साल 2008 में उठा करके अपने घर पे रख लिया, उनको छिपा लिया अपना समझ के, यहां पर सवाल ये उठता है कि उन कागजातों में कैसा क्या है जो सोनिया गांधी इस देश की जनता से छिपाना चाहती हैं। उन कागजातों में ऐसे क्या राज दफन हैं कि सोनिया गांधी नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी का वो सच, नेहरू का वो सच, गांधी परिवार को लेकर के वो सच इस देश की जनता के सामने आए। ये साफ तौर पर गांधी परिवार की उदासीनता को दर्शाता है और इस देश की जनता को किस तरीके से अंधेरे में रख करके सोनिया गांधी जो है एक बड़ी राजनीतिक दरअसल चाल चल रही हैं। जब कोर्ट में घसीटने की बात आई तो सोनिया गांधी ये कहने लगी, गांधी परिवार, कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक राजनीतिक प्रतिशोध के जरिए ये कदम उठा रही है। अब यहां पर मुझे इस सवाल का जवाब कोई देगा कि अब इसमें प्रतिशोध क्या है? अगर कुछ भी देश की धरोहर है और उसे देश की धरोहर के तौर पर ही कंटिन्यूअसली जो है मोदी सरकार आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है, तो इसमें प्रतिशोध क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज में इस तरीके से विरोध जताया जाता है, इस तरीके से अपने पॉलिटिकल प्यादे फिट किए जाते हैं कि विक्टिम गांधी परिवार ही लगे। बहरहाल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।